अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकेंड ईयर के एक टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन जो है ये वर्ड एक चीज की तरफ इशारा देता है कि थर्म मींस टेम्परेचर एंड रेगुलेट का मतलब होता है मेंटेन करना। हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले सिस्टम को थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है। थर्मोरेगुलेशन एक हमारी बॉडी का एक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है। होम्योस्टैटिक का मतलब ही वही है कि मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन करने वाला एक प्रोसेस है जिसको थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है, और ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है और एक लिमिट तक उसको मेंटेन करके रखता है। जो हमारी बॉडी की एक लिमिट होती है उस तक उसको सस्टेनेबल लिमिट तक उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, इस प्रोसेस का नाम हमारे पास थर्मोरेगुलेशन है। थर्मोरेगुलेशन का सिस्टम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बिलो द लेवल 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए, अगर आपकी बॉडी में हाइपोथर्मिया हो जाए, मींस आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, तो उसकी वजह से आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि लो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आपकी डाइजेशन, आपके सारे मैकेनिज्म स्लो हो जाएंगे, कार्डियक अरेस्ट, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन डैमेज, आपका ब्रेन डैमेज कर सकता है, और इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। तो कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी अगर आपको हाइपोथर्मिया हो जाए, मींस आपका बॉडी टेम्परेचर बिलो द लेवल हो जाए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। अगर यही बात बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज के लिए हम करें, अगर 37 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है हाइपरथर्मिया। हाइपर का मतलब ज्यादा, थर्म का मतलब टेम्परेचर। आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए तो पर्सन सफर फ्रॉम मैनी कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जैसे कि ऑस्मोरेगुलेटरी इम्बैलेंस, आपका ऑस्मोरेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, एंजाइम्स एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से एंजाइम्स की एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो याद रखिएगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमें सीवियर अगर ऐसा कुछ हुआ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ, तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। अगर हम एनिमल्स की बात करें कि इस दुनिया में कितने तरह के एनिमल्स हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो 3 तरह के हम एनिमल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोकिलोथर्म्स, या जिनको कहा जाता है एक्टोथर्म्स। ये क्या करते हैं? एनिमल्स हु ड्राइव्स टेम्परेचर, जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने के लिए बाहर से टेम्परेचर लेते हैं, यानी कि एक्सटर्नली कोई सोर्स होती है उन एनिमल्स के लिए, जो एनिमल्स जो हैं वो उस हीट को लेकर अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करवा रहे होते हैं। हु ड्राइव्स टेम्परेचर टू वार्म देयर बॉडीज, अपनी बॉडीज को गर्म करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, बाहर कोई सोर्स होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि रेप्टाइल्स होते हैं, जो जैसे क्रोकोडाइल है, वो धूप पे जाके बास्किंग का प्रोसेस करता है, धूप लगवाता है, टेम्परेचर इनटेक करता है, तो टेम्परेचर लेके अपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करवाता है। एक्टोथर्म्स लिव वेयर टेम्परेचर आर कांस्टेंट। एक्टोथर्म वहां रहते हैं ज्यादातर जहां का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जैसे मैरीन एनवायरनमेंट, जैसे हमारे पास ट्रॉपिक एनवायरनमेंट होता है, उन एरियाज के अंदर ये एनिमल्स सरवाइव करते हैं, ओशियन के अंदर या ट्रॉपिक्स के अंदर। इन एनिमल्स में कौन से होते हैं? जो पोकिलोथर्म्स होते हैं, जो अपना बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल सोर्स से मेंटेन करते हैं, उनमें आते हैं इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ये एनिमल्स हमारे पास पोकिलोथर्म्स या एक्टोथर्म्स के अंदर आते हैं। देन दूसरी टाइप है जिसको कहा जाता है होम्योथर्म्स, जिसमें हम लोग आते हैं, और इनको एंडोथर्म्स भी कहा जाता है। मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, यूजुअली विद इन अ नैरो रेंज, बहुत थोड़े लिमिटेड रेंज के अंदर, ना ज्यादा होने देते हैं ना बहुत ज्यादा कम होने देते हैं, एक नैरो रेंज के अंदर अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एंडोथर्म्स के नाम से जानते हैं। दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बाय फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस। अपनी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़ा पोकिलोथर्म्स, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उस इलाके में रहते थे जहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता था, फ्लक्चुएशन नहीं होती थी टेम्परेचर के अंदर। लेकिन हम लोग जहां रहते हैं, हमारी दुनिया का टेम्परेचर हर वक्त फ्लक्चुएट करता रहता है, सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और, शाम कुछ और, हर वक्त टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है। तो उस फ्लक्चुएशन के अंदर हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम फिजियोलॉजिकली तरीके से
और बिहेवियरल चेंजेस की वजह से हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। मीन्स जैसे आपको मैं एक सादा सी एग्जांपल दूं, सर्दियां आती हैं हम मोटे कपड़े पहनना शुरू हो जाते हैं, गर्मियां आती हैं तो हम हल्के फुल्के लाइट ड्रेस के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। ये हमारा बिहेवियरल चेंज है। शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है सर्दियों में, गर्मियों में ऐसी कोई कपकपाहट नहीं होती। तो ये इस तरह की चेंजेस जो है हमारे अंदर होती हैं, इन ये होम्योथर्म्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं। देन हीट्रोथर्मिक ऑर्गेनिज्म या हीट्रोथर्मिक एनिमल्स कौन से होते हैं? सम एनिमल्स आर कॉल्ड हीट्रोथर्म्स, कुछ को हीट्रोथर्म कहा जाता है। दीज एनिमल्स कम इन बिटवीन होम्योथर्म्स एंड एंडोथर्म, एंडो और होम्योथर्म्स के दरमियान में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर खास चीज है। दीज एनिमल रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कांस्टेंट रेंज में। लेकिन जब ये इनएक्टिव होते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, तो उस दौरान अपना बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बिलो कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। यानी कि उस दौरान इनका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं। और जब ये एक्टिव होते हैं तो उस दौरान ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। तो दो तरह की चीजें आ रही हैं, कभी मेंटेन हो रहा है इनके अंदर और कभी नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको हीट्रोथर्मिक कहा जाता है। यूजुअली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, बट अलाउ द बॉडी टेम्परेचर टू फ्लक्चुएट, बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट भी करता है विद इन एनवायरनमेंट व्हेन इनएक्टिव, जब ये इनएक्टिव होंगे बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा। बैट्स और हुमिंग बर्ड्स ये भी इनएक्टिव होते हैं, और जब ये इनएक्टिव होते हैं तो इस पीरियड को कहा जाता है टॉरपोर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉरपोर। इट इज एन इनएक्टिव पीरियड ऑफ हुमिंग बर्ड्स और बैट्स, ठीक है। और बियर्स जो हैं वो हाइबरनेशन की तरफ जाते हैं। जैसे फ्रॉक्स के बारे में आपने सुना होगा कि वो हाइबरनेट होते हैं, जमीन के अंदर धंसा देते हैं अपने आप को। इसी तरह बियर भी हाइबरनेट होता है। ये दुनिया में वाहिद मैमल है जो दुनिया में हाइबरनेशन का काम करता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमंस, इंसान के अंदर इंसान की बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है। याद रखिएगा, हम लोग होम्योथर्म्स हैं और जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं वो उस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो हर वक्त फ्लक्चुएट करता है। तो हमारे अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस हमें करनी पड़ती हैं, तब जाके हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है। और बॉडी टेम्परेचर जो हमारा मेंटेन होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसको मेंटेन करने के लिए हमारे दिमाग के अंदर एक अदद ग्लैंड है जिसका नाम हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस जो है वो सेट पॉइंट पे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सेट पॉइंट हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और या तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसलिए हम हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करवाता है। तो थर्मोरेगुलेशन जो है वो कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से, और इसलिए इसको थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। अगर हाइपरथर्मिया हो जाए, हमारी बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट है, गर्म एनवायरनमेंट है, तो उस दौरान हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा, क्योंकि हमारी नसें जो है वो डायलेट हो जाती हैं। वैसो डायलेशन का काम होता है। नसें डायलेट होने का मतलब है खून का फ्लो हमारी बॉडी की तरफ ज्यादा होगा। जब बॉडी का फ्लो, खून का फ्लो बॉडी की तरफ ज्यादा होगा तो हाइपोथैलेमस न्यूरोलॉजिकली डिटेक्ट करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड को मैसेज देगा। स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, स्वेट निकालेंगे, स्वेट सिक्रीट करेंगे, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेट पॉइंट पे मेंटेन हो जाएगा। तो हम हमारे अंदर जो सेट पॉइंट पे टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए एक काम ये किया जाता है कि हमारी नसों को फुला दिया जाता है ताकि फ्लो ज्यादा हो। फ्लो बॉडी की तरफ जब ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर थर्मोस्टेट पहचान लेगा कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, और उसको मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर क्या होंगे, स्वेट ग्लैंड पसीना निकालेंगे, जिससे आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। पसीना जो हमारा निकलता है इसको कूलिंग इफेक्ट कहते हैं, इससे हमारी कूलिंग होती है। देन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मेथड से भी आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, प्रिकी हीट पाउडर ले लेते हैं या आइस पैक्स ले लेते हैं, उसको अपनी बॉडी पे लगा के भी आप अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो काफी हद तक मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा हमारे पास अगर हाइपोथर्मिया हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे अंदर वैसो कंस्ट्रक्शन होंगी। आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारे हाथ और पांव ज्यादातर ठंडे होते हैं और बॉडी ज्यादातर थोड़ा बहुत गर्म होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाथ और पांव की तरफ खून के जो ब्लड वेसल्स हैं वो तंग हो जाती हैं और ब्लड का फ्लो यहाँ पर कम हो जाता है, और आपकी बॉडी में ब्लड के फ्लो को ज्यादा तेज किया जाता है। जहां पर ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा
वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बहुत हाई होगा। तो इसलिए आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन यहाँ पर है, तो इसलिए आपकी बॉडी का यहाँ का एनवायरनमेंट जो एब्डोमेन का है उसको बढ़ाने के लिए आपकी नसों को सुकड़ाया जाता है। देन इरेक्शन ऑफ एयर, आपने कंघी की होगी सर्दियों में, तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं या कपड़ों के साथ चिपकने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके मसल्स, जो बॉडी के मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपके हेयर्स खड़े हो जाते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत जो है वो हीट मिलती है और आप सर्दियों में भी अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं। देन शिवरिंग होती है, कपकपाहट, जैसे कि आपने देखा होगा सर्दियों में हमारे दांत एक दूसरे से साथ लगते हैं, खुद ब खुद होता है, इनवॉलंटरी होता है। ये भी किस लिए होता है? क्योंकि हमारे मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं उस दौरान उनके अंदर से हीट निकलती है और वो हीट एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे हमें थोड़ा बहुत हीट मिलती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन होता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। इस तरह हमारा फर्स्ट चैप्टर बायो का कंप्लीट हो चुका। अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।